Hello people, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economics. So before moving on, let me tell you that this channel is about economics. So if you are an economics student or you are interested in studying economics, make sure you subscribe this channel, and one important thing, don't forget to press the bell icon ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लीज़ डू वॉच। सो टुडे वी कंटिन्यू एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 globalization and the Indian economy. As in the previous part, we have already discussed the impacts of globalization on the markets. So today's topic is foreign trade and the integration of the various markets. What is foreign trade? It is the trade between the different countries of the world. That is why it is also called international trade. So foreign trade को हम एक और टर्म से जानते हैं, that is international trade. सो बेसिकली फॉरेन ट्रेड क्या है? ऐसी ट्रेडिंग जो किसी भी दो कंट्रीज के बीच में हो रही है। एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अकर थ्रू फॉरेन ट्रेड्स व्हेन द गुड्स फ्रॉम द मार्केट इन वन कंट्री ट्रैवल टू द इन अनदर मार्केट, थर्स कनेक्टिंग दैम। सो इंटीग्रेशन मीन्स टू कनेक्ट। जब किसी कंट्री की एक मार्केट दूसरी कंट्री की मार्केट से कनेक्ट होती है, ट्रेडिंग करती है, दैट इज नोन एज द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड जो है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आर द पॉइंट हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हैपन। फर्स्ट इज व्हेन द गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, when trade is open between countries, then ultimately जो markets हैं उनके बीच में एक interaction हो रहा है। Next is when the foreign trades open up the scope for the productions of one country to reach beyond their domestic markets. Okay, so कहीं ना कहीं foreign trade जो है वो production को increase करता है। And the last is the producer can sell their produce and compete in markets located in other countries of the world apart from markets located within its country. Okay, so एक country की market जो है वो किसके साथ compete करती है? The market is located in the another countries. So basically these are the points of the integration of markets. So next is the example of the integration of market. Chinese toys in India. For example, Chinese manufacturer जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सपोर्ट द टॉयज टू इंडिया। सो वो क्या करेंगे? इंडिया को हाई प्राइस में उसको सेल करेंगे। सो नाउ इंडिया के पास दो चॉइसेस है, या तो वो टॉयज इंडिया से ही खरीदे या फिर वो महंगे प्राइस पर चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदें। सो अगर हम इंडिया के मैन्युफैक्चर टॉयज को खरीदेंगे तो हमें वो एट चीपर रेट मिलेंगे एज कम्पेयर टू दी हम चाइनीज टॉयज को खरीदें। सो हेयर इन दिस एग्जाम्पल इट बिल्ड्स द कॉम्पिटिशन बिटवीन द चाइनीज एंड इंडियन टॉयज मार्केट। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल economy with the global economy. Also, it enhance cross-border trade, that is foreign trade, investments, and the exchange of ideas. Next term is Indian economy. Globalization means integration of the Indian economy with the world economy. So it is the outcome of the policies of liberalization and privatization. हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना यानी कि प्राइवेट कर देना, और लिबराइज मीन्स उन चीज़ों के ऊपर से रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देना। इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक in such a way that the events or happening in India can be influenced by the events happening miles away. So इसका अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है जो यूक्रेन में हो, वहाँ की सिचुएशन का इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया पर भी पड़ रहा है। सो बेसिकली इवेंट कहीं पर भी हो रहा हो और कंट्रीज पर भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आर द फैक्टर्स दैट एनेबल्स ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट इज रैपिड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली आईटी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। एंड द लास्ट वन इज रिमूवल ऑफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई। ओके, नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटर सर्विसेज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इकोनॉमिक ग्रोथ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट्स। सो ये जो है वो एडवांटेज है, इनको आप रीड कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल्सो कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो.
And if you like the content, please do like, share and subscribe to this channel. And don't forget to